हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग मैं आप लोग से बताऊंगी कि एक ननद के प्रति भाभी का कितनी नेगेटिव सोच रहती है, कितनी कि बता नहीं सकते, इतनी नेगेटिव सोच रहती है। एक ननद के प्रति एक भाभी के दिल में इतना नेगेटिव सोच रहती है कि मत पूछो। बोलते हैं ना, हर भाभी ज़्यादा तो हम यानी कि 100% में 95 ऐसी भाभियाँ होगी। भाभीियों की मैं बात, औरतों की बात नहीं कर रही, भाभीियों में से की बात कर रहे हैं कि 95 भाभी ऐसी होगी कि जो ननद के प्रति नेगेटिव सोच रखती है। 5% नहीं होगी। मैं सबको नहीं बोलती क्योंकि मुझ पे बीती है, मेरे साथ भी हुआ, इसीलिए मेरे दिल को ठेस पहुंची, मेरे दिल को तकलीफ पहुंची, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। जब एक भाभी को, जब ननद आती है ना, भाभी को बहुत मतलब कि उसको ये लगता है, बोझ सा महसूस हो जाती है। ननद के आते ही सोचती है कि आ गई, मतलब फेस, वो खुशी नहीं देखती, फेस ही बता देती है कि वो चेंज आ गया। एक होता है ना खुशी की, चल ननद आई इतने दिन पे, सब बैठाओ उठाओ इज्जत से बात करो, लगता ननद आते ही वो लोग का चेहरा का रुझान या फेस का रुझान एकदम बदल जाता है। जानते हैं, सोचते, मैं जब रह रही थी ना, मैं तो ब्लॉग में बता चुकी हूँ आप लोग से, मैं जब परेशानी में रह रही थी ना मायके में, तो जानते भाभी लोग मतलब ताना मारती थी दूसरे के घर के बारे में बोल बोल के कि किसी के घर में और बेटी रहती है, यानी उसके घर का मिसाल दे के उसके घर के बारे में बोलती थी। तब ये को फितरत है, आके रह जाती है मायके में। बेटी रहती, घर का माहौल खराब होता है, बेटी रहती है तो घर का बहू लोग का कोई ये नहीं होता, ऐसा सोच नहीं है। मैं तो बोलती कोई ननद भाभी के प्रति बुरा नहीं सोच सकती, पर भाभी ननद के प्रति नेगेटिव सोच रखती है और बुरा सोचती है। वही अपोजिट, और उसकी बहन आए, उसका माँ बाप आए, तो इतनी खुशी होती कि मत पूछो। और ननद का इंटरव्यू होते ही लगता कि उसको लोग का ऐसा फेस बताता है कि लगता कि जहमत आ गया, ऐसा है। अरे कोई जाती है, जिस तरह तुम अपोजिट सोचो, जिस तरह मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, जिस तरह मेरा मायके है उसी तरह तो इसका भी मायके है। तुम लोग को मायके जाने में कितनी खुशी होती है, घर का सब काम धंधा छोड़ के बस मायके जाना है। इसलिए एक औरत मायके जाती है कि थोड़ा दिल का हल्का गम करने के लिए, थोड़ा हंसे बोले खुल के जिए, 2 दिन 4 दिन इसके लिए जाती है, ऐसा कि नहीं वो रहने के लिए जाती है, नहीं जाता। और कोई भी लड़की अगर मायके में रहती है, कोई भी औरत अगर मायके में रहती है, उसके साथ मतलब बहुत ऐसी कठिनाई होती है, परेशानी होती है कि उसके से मजबूर होकर मायके में रहती है, कोई शौक से नहीं रहती है। कोई भी लड़की नहीं, मैं लड़की, मुझे मालूम है कि लड़की क्या सोचती है, ऐसा कि नहीं, मैं फीलिंग बता रही मैं कि क्या सोचती है। वो सोचती है अपने पति के घर में ही रहे, पर भाभियों लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ के लिए पूछ गछ ना, फिर भी यही मायके परिवार आता कि हर तरह का नाश्ता, हर तरह का चाय पानी, रंग बिरंग का खाना बनाने के लिए सब चीज़ सही तैयार रहेंगे। यही ननद आएगी तो ऐसा रुझान बना ले कि वो है ना, एक लड़की जब मायके जाती है ना, एक औरत, वो दिल में है ना हर ख्वाहिश को कचोट के चली आती है, वापस रहती है 2 दिन 3 दिन, फिर वापस चली आती है। वो दिल में हर अरमान और खुशी लग जाती है कि 2-3 दिन मायके में रहूँ, अच्छा खाऊं पीऊँ हंसूँ बोलूँ सब, पर घर का भोजन, भाभी लोग का रवैया देख के ना वो दिल में सब चीज़ कचोट के चली जाती है। ज़्यादातर इसी के जिसके ऐसा किसके साथ होता है, जिसकी मायके में माँ नहीं होती है उसके साथ होता है। यानी हर औरत हो लड़की के साथ नहीं होता, जिसके मायके में माँ नहीं होती उस औरत के साथ ऐसा होता है, उस लड़की के साथ ऐसा रवैया मायके में होता है।
माँ रहती है तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। वो तो इंतजार करती है बेटी के आने की कि मेरी बेटी कब आए कब आए। और 2-4 दिन रहे तो वो बोलती बेटी फिर आना। पर भाभी लोग क्या बोलती कि फिर ना आना, क्या बोलती, आना ना, अब 4 महीने के बाद आना या इस त्योहार के बाद आना, ऐसा बोलती है। मैं उस चीज को फेस की हूँ, मैं उस चीज को देखी हूँ। मजाक में ऐसे इंसान बोलता है। अभी जा रही हूँ ना 4-5 महीने, मैं जनवरी में गई थी ना एक बार, तो जनवरी ईद था अप्रैल में, 1.5 साल पहले। मेरी भाभी लोग को जा रही हूँ ना, जबकि मैं गई थी घूमने के लिए ऐसे हफ्ता दिन 4 दिन के लिए। तो मेरी अम्मी का सालाना था, तो मेरा बोले कब रुक जा, फिर ससुराल जाएगी फिर आएगी बच्चा, और ऐसा रुक जाता रुक के। फिर मैं जब ससुराल जाने लगी तो मेरी भाभी ने क्या रे मेरे बेटे को और हमको, अब अभी जा रही हो ना, अब इकट्ठे ईद बाद आना, ईद के बयान त्यान को आना, तब हम लोग भी जाएंगे। कहाँ जनवरी कहाँ अप्रैल, ऐसा बोलती ये ना कि आना फिर घूमने फिरने जी, ये नहीं, इकट्ठे ईद बाद आना, ऐसा ही बोली। ये सब बात बोलते कि इंसान की मजाक में ऐसे, तो क्या मेरे दिल पे, मैं ऊपर से नीचे उतर मेरे दिल पे गुजरी ऐसे, ईद बाद आना, बताओ। अभी सब रात है, रमजान है, और सब कि चलो जितने दिन आना वो ना बोलती। इंसान कोई भी इंसान आता है ना, घंटा 2 घंटा के लिए किसी के मेहमान, तो बोलता चलो बाद फिर आना है ना, जा रही हो तो आना फिर, ऐसा इंसान बोलते। इंसान रोज आने के लिए किसी के घर बैठा नहीं रहते। सब अपने अपने दुनिया में अपने अपने काम में सब आजकल व्यस्त है ना। चाहे अमीर हो गरीब, हर किसी को कुछ ना कुछ काम है, तो ऐसा बोलते हैं। और ताना मारेगी बोले ना, दूसरे घर के बारे में ताना मारी से तो बहू लोग न रहती भागती। अ, ये सोचो कि कोई तकलीफ हो तो बेटी तो आती ना, से नहीं आती है। अरे भाई भाभी की बहन है, कोई मजबूरी से मैके में रहे, तो मेरी बहन आई हुई है, उसकी सास सही ना है, उसका पति खर्चा न दे रहा, उसको कोई तकलीफ है, ऐसा है 6-6 में 7 साल भर रहती है, तो बहन की मजबूरी होती है। और ननद और महीना 2 महीना सब कुछ अपना खर्चा दे के मजबूरी में रहती है, तो जहमत होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। कोई बहन है ना भाई का खाने के लिए नहीं आता, सिर्फ उसके साथ अच्छा स्वभाव अच्छे से पेश आएगा ना, तुम नमक रोटी खिलाओ और प्यार से पूछोगे ना कि चलो खाना खा लो या चाय पानी पी लो, तो उसकी सबसे बड़ी खुशी यही होती है। ये नहीं कि वो चिकन बिरयानी खाती है, तरह तरह का पकवान खाने नहीं आती है, वो ना सब, फिर वो एहसासात को देखने आती है कि मेरे प्रति मेरे भाई भाभी की क्या सोच है, क्या विचार है। वो खाने के लिए नहीं आती, वो अपना घर में भी इतना खाना बना सकती है, अच्छा से अच्छा खाना बना के खा सकती है। वो सिर्फ अपना मन को हल्का करने के लिए, अपने थकान को दूर करने के लिए एक मैके जाती है। तो भाभियाँ लोग ये सोचती नहीं है। एक बोलते ना, एक औरत ही औरत को दुश्मन बनता है। जिस दिन एक औरत औरत को दुश्मन बनना छोड़ दो ना, तो दुनिया बहुत आगे चलेगी, पर ऐसा नहीं है। अपनी अपनी बहन के बारे में मजबूरी है, ननद आए तो घर का माहौल खराब होता है, ऐसा होता है, अभी काम धंधा ना हो रहा, कहाँ से इतना खर्चा, ये सब कि अपने इंसान है ना चले जाओ, ऐसा इंसान को नहीं करना। मैं भी एक भाभी हूँ, मुझे भी 3 ननद है, मैं पूरा गर्व के साथ कह सकती हूँ, आज तक मेरे और ननद 4 साल शादी, मेरी ननद और मेरे से आज तक कुछ नहीं हुई है। मैं बोलती हूँ, बोला आती है अपनी किस्मत से, अपने नसीब से। कोई किसी के यहाँ खाने नहीं जाता, वो अपने नसीब का दाना जहाँ लिखा है तो वो वहाँ जाता है। वो भी यहाँ पैदा हुई पली बड़ी है ना, उसका ही माँ बाप का घर है, तब तो मैं तो बाद में आई हूँ ना, पहले उसका घर है। और वो आई तो क्या हुआ, मेरी भी ननद हमेशा बराबर आती थी, फिर मैं उसको बोलती आना जी, या कोई त्यौहार तो फ़ोन करती आना क्या, और आ जाएगा कुछ अच्छा खाना बना दो तो क्या मेरा दौलत घट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उसको तो खुशी तो मिलती है ना कि भाभी बोली, भाभी पूछी, है ना। एक औरत को जब मान रहती है ना मैके से, भाभी से ये लगा रहता कि भाभी हमसे पूछे, क्योंकि भाभी तो भैया के ऊपर निर्भर है ना।
भैया मतलब जो आजकल ऐसा है, जो भाभी बोलेगी वही भाई करेंगे, ऐसा और हुआ है और होता है, मैं देखी हूँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। हम लोग के भी ननद है, अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से आती है, और कभी कभी मैं मजाक में बोलती भी तो क्या, कभी भजाएगा भाभी का कौन नाम लेता है, ननद लोग तो कभी भाभी नाम लेती है। और करेंगे भी तो गलत, नहीं करेंगे भी तो गलत। क्या जवाब मेरी ननद लोग देती, कब बोले ऐसा, आप है ही ना तो आप हम ऐसा क्यों बोलेंगे, मजाक में जब मैं ऐसे कभी कभी बोल देती तो ऐसा बोलती है, कब बोले ऐसा, तो आप ऐसे नहीं है। तो सोच अपना अच्छा रखना चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। एक औरत ही औरत का सम्मान करो, खुशी इसी में है। चलिए आज का लोग इतना ही। मेरा वीडियो कैसे लगेगा आप लोग को कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मेरे परिवार हो, मेरे पास मेरे साथ जो फेस हुई है तो मैं आप लोग से शेयर कर दी। बस आज का व्लॉग इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।